पैसे आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज आप लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग किया होगा, साथ में आप लोग प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। एंड मैं स्पेशली आशा करता हूँ कि जैसे कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि आप लोग लॉस थोड़ा छोटा रखिए, प्रॉफिट आपको किसी न किसी टाइम मिल जाएगा। अगर आप इस होप में बैठे रहेंगे कि नहीं ठीक है, आपने कोई मान लीजिए पोजीशन ले लिया और आप इस होप में बैठे रहेंगे कि मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में जाएगी, और गलती से अगर अपोजिट चलेगी मार्केट और होप में बैठे हो कि नहीं जाएगी, वो आपको मतलब इतना बड़ा लॉस करके जाती है कि आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए पहले आप अपना लॉस को काटना सीखो। जब आप लॉस काटना सीख जाओगे तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, क्योंकि 9:15 से लेकर के 3:30 तक में आपको ऐसा है ही नहीं कि कम से कम 3 से 4 ट्रेड ना मिले। अगर आप चार्ट रीडिंग जानते हैं, डाटा जानते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 3 से 4 ट्रेड ना मिले। तो आप ये बताइए कि अगर एक ही ट्रेड में आपने बड़ा लॉस कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड की कैसी उम्मीद कर सकते हो जब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने आज कैसे ट्रेड करवाया, किस लॉजिक से ट्रेड करवाया, क्यों ट्रेड करवाया, क्यों हमने ये बता दिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्यों हमने ये बता दिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। देखिए, लॉजिक मैं सारी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं। आप लोग ये पूछते, बोला सर आप कैसे। मैं सर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपको भी मार्केट समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं 6 महीने में मार्केट सीख लूँ, 1 महीने में मार्केट सीख लूँ, सर ये इम्पॉसिबल है। आप चाहे कहीं भी ट्रेनिंग कर लीजिए, चाहे कितना भी फीस दे दीजिए, आप नहीं सीख सकते हो। आप यकीन करिए, चाहे कितना भी बड़ा आप जा करके किसी से कोर्स ले लीजिए, आप 6 महीने में 1 साल में मार्केट नहीं सीख सकते हो। ठीक है, आपको इसमें रहना पड़ेगा। रहने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा आपको बता दिया तभी रहोगे जब आप लॉस छोटा करोगे। सिंपल बात है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी स्ट्रेटजी आपको कैसे लगते हैं, मेरे बताने का तरीका आपको कैसे लगता है। ओके, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जैसे कि हम बताए थे कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है ज़्यादा। एंड निफ्टी का भी मैंने 1 ट्रेड दिया था। बैंक निफ्टी में मैंने आज 3 ट्रेड दिए थे, निफ्टी में मैंने 1 ट्रेड दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो मेरा पहला ट्रेड था उसने एसएल लिया। उसके बाद तो वो मोमेंट मिला, मज़ा आ गया। ठीक है, हमने 2 ट्रेड दिया बैंक निफ्टी में, मतलब 3 टोटल ट्रेड दिया, उसमें 1 एसएल हुआ, 2 टारगेट मेरे मिले। और निफ्टी में तो क्या बताएं, ज़बरदस्त। ठीक है, तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ग्रुप में ले जाना चाहता हूँ। मैंने ट्रेड किया दिया, इसके बाद आपको लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मेरा ग्रुप है। आप चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ग्रुप में। मैं अपने ग्रुप का लिंक दे दूँगा। देखिए, मैं कोई आपको ट्रिक नहीं देता हूँ, ना ही मैं कोई टिप्स देता हूँ। मैं बिल्कुल फ्री सेवा देता हूँ। जो भी मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ अपने से बताने के लिए। ठीक है, अब बहुत से ऐसे बोल देंगे, बोला सर आप फ्री में सेवा क्यों देते हो। देखिए, ठीक है, अपना अपना दिल है। अगर आपको फ्री सेवा अच्छी नहीं लगती तो मत लीजिए। ठीक है, आप पेड ग्रुप में जा सकते हैं जो आपको अच्छी सेवा देता हो, कोई वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ठीक है सर अच्छा बताते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो सर आप पेड ग्रुप में जा सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं 9:26 में एक ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी का, सी बाई करने के लिए दिया था, जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ था। अब एसएल देखिए, एसएल 30 पॉइंट का इसीलिए मैं देता हूँ कि भैया 30 पॉइंट में अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो, अगर आप 30 पॉइंट का एसएल रखते हो, ठीक है, तो आपको कितना जाने वाला है, 450 रुपये। इसीलिए मैं रखता हूँ 500 के अंदर ही मैं एसएल रखा हूँ, 450। अगर आप एक सच्चे ट्रेडर हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो आप यकीन करो मेरा, आप ना 22 डेज, मतलब महीने में 22 से 24 डेज ट्रेडिंग होता है। ठीक है, आप ये 30 रुपये का 30 पॉइंट का एसएल लगा करके देखना, आप यकीन नहीं करोगे, महीने के एंड में मुझे लॉस करके दिखा देना, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, बस आपको फॉलो यही चीज़ करना है। आपको 30 पॉइंट का एसएल पक्का रखना है। जैसे मैं हमेशा कई वीडियो में बताता हूँ आपको, बैंक निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का आपका एसएल होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेरा एसएल हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। एसएल हिट हो गया, हमने एसएल ले लिया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला जो हमने ट्रेड दिया था, यहाँ पर मैं अपने ग्रुप में थोड़ी ट्रेड नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली ये मुझे ट्रेड कंफर्म हो गया था, लेकिन मैं मानिए कि मैं ध्यान नहीं दे पाया, या मानिए कि मैं क्या बोलें, जैसा जो भी आपको सोचना है आप समझ सकते हैं। ये ट्रेड मेरे से मिस हुआ। ठीक है, नहीं तो इस ट्रेड में आपको अच्छा पैसा मिल जाना था। ओके, ठीक है, एक ट्रेड मिस हो गया तो क्या हुआ, एक ट्रेड मिस हो गया तो क्या हुआ, दूसरा ट्रेड मिला। अब दूसरा ट्रेड कहाँ मिला ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जिनको ट्रेड पता था, जिनको मैंने तुरंत के तुरंत चार्ट हमने दिया था ना, ये जो मैंने चार्ट दिया था, अगर इस चार्ट को देखने के बाद भी जिन्होंने ट्रेड लिया ना, उनको प्रॉफिट मिल गया था। ये देखिए, ये ग्रुप का ही प्रॉफिट है मेरे, मैं कोई अलग से नहीं दिया, ये ग्रुप का ही प्रॉफिट उन्होंने भेजा हुआ है। ठीक है, ओके, ये देखिए, इस जगह में मैंने थोड़ा सा दे दिया था, ये देखिए मैंने बताया था, सॉरी आप सबसे,
इस जगह मैंने बता दिया था। यहाँ पर देखिए 44,200 तक जाने को बोल रही है मार्केट। मार्केट जब कितने में थी, 44,445 में थी, उसी टाइम मैंने मैसेज कर दिया था कि 44,200 मार्केट जाएगी। आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, 9:52 का टाइमिंग था। ओके दोस्त, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप देखते रहिए ये सारी चीज़। अब आपको बस मैं दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये देखिए यहाँ पर जो 44,205 का लेवल था, ये मेरा 4 दिन पहले का निकला हुआ है। 4 दिन से मैं आप सबको बता रहा हूं कि मार्केट अगर 44,400 को क्रॉस करती है तो 44,200 मार्केट आएगी, आपको 200 पॉइंट का यहां पर गिरावट मिलेगी। ये 4 दिन पहले का लेवल है, आज भी बताया था सुबह के, अगर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए आपको वो ट्रेड मिस हो गया, अब दूसरा ट्रेड आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका 1 मिनट का टाइम लूँगा। यहाँ पर मैंने ये डायरेक्शन आपको क्लियर बना करके दे दिया था कि यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाएगी। नीचे का सपोर्ट है, और नीचे का सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट भी था। इस साइड आप देख रहे हैं जो रेड से आपको ब्रैकेट बना हुआ है, और यहाँ पर 44,200 का भी एक सपोर्ट था। और नीचे से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं तब भी आपको एक सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। मैंने यहाँ से बता दिया था कि अब किसी के पुट के पोजीशन हो तो प्लीज़ एग्जिट हो जाना। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी मैंने ये भी बताया था, 44,357 के ऊपर जाएगी मार्केट। आप मैसेज चेक कर लीजिए सर, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोलता हूँ। यहाँ पर ये लीजिए, यहाँ पर चेक करिए सर, मार्केट यहीं से वापस ऊपर जा सकती है 44,357 तक। इसलिए अगर सी की पोजीशन बनाते हो तो एसएल आपका 44,200 में पक्का होगा। ठीक है सर। अब देखिए, इतना बताने के बाद अगर आप ट्रेड नहीं ले सकते तो मेरी गलती है क्या, बताइए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं टिप्स नहीं देता हूँ, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि ठीक है यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए सर, यहाँ से आपको सब कुछ बना करके दे दिया था, ये बना करके दे दिया था कि यहाँ से ये वाला एरिया है 44,400 तक का एरिया, यहाँ तक मार्केट जाएगी। चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने ये बताया आपको, हाँ ये लीजिए, चलिए मैंने यहाँ पर बोला एसएल 100% लगा लेना, क्योंकि अगर इस बार 44,400 के ऊपर सस्टेन किया तो 44,555 नेक्स्ट लेवल। सर देखते रहिए, बस मैं अपना वो नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं आपको बहुत बड़ा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड दिया सर 11:59, मतलब 12 बजे, 12 बजे मैंने नेक्स्ट ट्रेड दिया। बैंक निफ्टी 44,000 की सीई बाई @390, एसएल 30 पॉइंट टारगेट 440 और 480। सर जो वहाँ पर एसएल लिया था मार्केट ने, वो विथ ब्याज दे दिया। ठीक है सर, विथ ब्याज दिया मार्केट। ठीक है, अब आप अगर रुकना चाहते हो तो रुक लीजिए। 40 मतलब आप ये मान लीजिए कि 50 से 60 पॉइंट तो विथ इन 5 मिनट के अंदर दे दिया है मार्केट ने। ठीक है, चलो ओके। यहाँ पर देख लीजिए, आप ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बना करके भी दिया था 390 में आपको बाई करना था। इसके बाद ये इसने दिया विथ इन कुछ मिनट में, ये 1 मिनट की कैंडल दोस्त, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, विथ इन कुछ मिनट में इसने टारगेट दे दिया। चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट निफ्टी का मैंने ट्रेड दिया था 12:19 में। निफ्टी 19,600 वाली सीई में नज़र रखो। मुझे लगता है अगर ये 97 क्रॉस किया तो 140 और 160 नेक्स्ट स्टॉप होगा इसका। सर जा करके 12:19 में चेक कर लेना। उस समय निफ्टी 80 रुपये चल रही थी। 19,600 का जो उस समय का रेट था 80 रुपये था, इसलिए मैंने बोला था कि 97 से ऊपर ही बाई करना। बहुत से लोगों ने किया भी है, बहुत से लोगों ने होल्डिंग किया है, प्रॉफिट हुआ होगा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है सर, ये देख लीजिए, मैंने ये बना करके भी दे दिया। तो उसका रीज़न क्यों था, देखिए सर, मैं कोई कॉल पुट आपको ऐसे नहीं दे देता हूँ, ठीक है, कि ये बाई करो। इसका रीज़न ये था, ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं, जो कि मैंने सुबह ट्रेंड लाइन आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन खींचे, अगर इसके नीचे तक जब तक मार्केट रहती है तो बेरिश रहेगी, इसके ऊपर जैसे अगर मार्केट चली जाएगी तो बुलिश हो जाएगी। मैंने इस तरह से आपको एक प्राइस एक्शन भी बना करके दिया था कि मार्केट इस तरह से कर रही है, अगर इसके नीचे आई तो नीचे जाएगी, अगर इसके ऊपर टिक गई तो मार्केट 17,720 तक जाएगी। ये मैसेज मैंने आपको कब दे दिया था, जब मार्केट चल रही थी 19,652 में। ठीक है सर, ओके। सर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम आपको जल्दी ये बता देते हैं कि बैंक निफ्टी में आज हमने क्यों ट्रेड लिया था, ये सारा ट्रेड क्यों लिया था, उसका रीज़न लॉजिक क्या था। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ जस्ट 2 मिनट में। ठीक है, इसके बाद हम
आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको ट्रेड करना है, कल ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है, ये देखिए हम थोड़ा सा बाद में वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन आज फिलहाल आज की स्ट्रेटजी आप देख लीजिए, ज़्यादा आपको बेटर समझ में आ जाता है। और मैं देखिए प्रीवियस चार्ट ही देख करके मैं नेक्स्ट दिन का अपना ट्रेड प्लान करता हूँ, सिंपल फंडा है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए मैं 1 मिनट के यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रेड मैंने जो फाइंड आउट किया था, क्यों किया था, फर्स्ट ट्रेड जो था, जब फर्स्ट ट्रेड था, आप यहाँ पर फिबोनाची अगर ड्रा करते तो आप देख लीजिए 0.61 के ऊपर मार्केट कई बार जा करके रिजेक्शन कर रही, मतलब नीचे आ रही थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप फिबोनाची अगर ड्रा करते हैं फर्स्ट कैंडल का, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का अगर आप ड्रा करते हैं, जब रिजेक्शन ले रही थी बार बार मार्केट, तो यहाँ से मुझे डाउट हो गया था कि मार्केट यहाँ से 44,200 जाएगी। यहीं पर मैंने बता दिया था सर, ठीक है, समझ गए। और उसका रीज़न क्या था, मैंने ये भी बोला था अगर 44,400 ब्रेक करी तो 44,200 नीचे जाएगी। और आप देख लीजिए सर, यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 कैंडल इसको लगा था, 2 से 3 कैंडल लगा था। ओके, अब यहाँ पर फिर मैं से दिखा दिया आपको 44,200 से मार्केट रिटर्न होगी। उसका रीज़न भी आपको दिखा दिया था। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आप 15 मिनट के यहाँ पर चार्ट में जाते हो सर, तो आपको 15 मिनट में चार्ट में आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, जस्ट मिनट है, आप वेट करिए, प्लीज़ वेट करिएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सर, ये आपको 15 मिनट के चार्ट में, चलिए इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आ जाए। देखिए मैं 15 मिनट में भी आपको बताना चाहता हूँ, 1 घंटे में भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, रेजिस्टेंस निकालता हूँ, सपोर्ट निकालता हूँ, ठीक है। तो सर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ये ट्रेंड लाइन उठाते हैं, देखिए मैं एक एक्सटेंडेड लाइन उठा रहा हूँ, इस जगह से ड्रा करना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये कई चीज़ें आपको बताया था, आप एग्जैक्ट देख लीजिए सर। इसका मैं सर इसलिए बोलता हूँ ना, मैं कि कोई लॉजिक के बिना बात ही नहीं करता कि मार्केट यहाँ से क्यों रिटर्न जाएगी सर। आप देख लीजिए, पहली बार कहाँ से रिटर्न हुई, इस जगह से रिटर्न हुई थी मार्केट, इस जगह से हुई थी ना। ओके, अब दूसरी बार कहाँ से रिटर्न हुई थी, इस जगह से रिटर्न हुई थी मार्केट, इस जगह से रिटर्न हुई थी, अच्छा खासा बूम हुआ था। तीसरी जगह कहाँ से रिटर्न हुई मार्केट, इस जगह से रिटर्न हो गई। ये लॉजिक था ना सर, ये जो मैंने बताया इसका लॉजिक था यहाँ से रिटर्न होने के लिए। इसीलिए मैंने बताया था कि मार्केट 44,200 तक जाएगी, उसके बाद रिटर्न हो जाएगी। पहला लॉजिक आपको समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया ना सर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट लॉजिक आपको बताता हूँ। नेक्स्ट लॉजिक अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं और नेक्स्ट मतलब आपको कॉल का ट्रेड और पुट का ट्रेड दिया, तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। सर यहाँ पर देखिए मैंने कॉल का ट्रेड क्यों दिया था आपको, कॉल का ट्रेड क्यों दिया था। यहाँ पर फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची ड्रा करिए, इस जगह से लेकर के इसका जो लोअर पॉइंट था ना सर, इसको यहाँ से फिबोनाची ड्रा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या आया, ठीक है। कॉल मैंने क्यों दिया, इसका जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 0.5 का लेवल था, ठीक है। 0.5 का लेवल था, वो कितने में था, 44,350 में। तो जो मैंने आपको यहाँ से नीचे से कॉल दिया था आपको कि यहाँ तक आएगा 44,357 तक आएगा, और कहाँ तक आएगा 44,389, वो जो आपको बना करके दिया था मार्केट। इसका यही रीज़न था, ये इसका मैंने 50% निकाला था सर, ठीक है। 50 और 60% निकाल करके आपको मैंने ये बताया था कि अगर जो नीचे यहाँ पर कॉल लेता है तो आप उसका कॉल का टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक आपको समझ में आया, मैंने क्यों दिया था नीचे वाला कॉल। ओके, मैंने 50% निकाला था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने दिया था आपको, यहाँ पर दिया था मैंने आपको, यहाँ पर बताया था मैंने कि सर जो भी कॉल वाले हैं, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉल वाले हैं प्लीज़ अपना पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर लें। अरे बोला था ना सर, उसका रीज़न क्या था। अब देखिए, मैंने जब मैसेज किया था कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर काश की मार्केट ऊपर चले जाए तो सर की स्ट्रेटजी फेल हो जाए। सर ऐसे मैं बिना लॉजिक की बात ही नहीं करता सर। अगर आप यहाँ से देखो ना, ये वाला आप ये ले लेना ट्रेंड लाइन, ये लॉजिक था सर आपका, सिंपल। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को आप बढ़ाना चाहो ना, तो यहाँ तक बढ़ा सकते हो, आप ये लीजिए। सर मैं बिना लॉजिक के ना कोई ट्रेड ही आपको नहीं देता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने बोल दिया था कि मार्केट यहाँ से आपकी कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आप कॉल की पोजीशन अपनी बुक करो, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। और जैसे ही बोला था, आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ से मार्केट करेक्ट 130 पॉइंट नीचे आई थी। मानते हो आप इस बात को कि नहीं, ठीक है। इस तरह से लॉजिक होता है। अब चलिए मैं निफ्टी में 1 मिनट के लिए आपको लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर। मैं निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में दिखाता हूँ जो मैं निफ्टी का ट्रेड दिया था वो क्यों दिया था आपको, क्यों। आज का रीज़न क्या था, सबसे बड़ा रीज़न ये था, निफ्टी में रिलायंस बुलिश था, TCS बुलिश था, ठीक है सर। इसलिए मैंने आपको निफ्टी में ट्रेड दिया था। और निफ्टी जब अपना लो टच करके ऊपर आई, तब कन्फर्म हो गया था कि अब ये नीचे नहीं जाने वाली। और आज
तो यहाँ पर आप जो मैंने आपको बताया था जो निफ्टी का ट्रेड है, निफ्टी का ट्रेड हमने कैसे लिया था। यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर और नीचे जो एक हमने ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है, ये हमने आपको सुबह बना करके दिया था। सुबह अगर आपने वीडियो देखा होगा तो राइट, मैंने ये भी बताया था कि अगर इस लाइन के नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लू वाली, अगर उसके नीचे मार्केट खुलती है तो हम बेरिश हो जाएंगे, अगर उसके ऊपर मार्केट खुलती है तो हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ये क्लियर बताया था। तो देखिए सर, अगर आप इसलिए मैं बोलता हूँ सुबह का प्रेडिक्शन एक बार देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और मैं सुबह इसलिए आपको प्रेडिक्शन बना करके देता हूँ कि जिससे आपको याद रहे, क्योंकि अगर आप रात को कोई यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो वो याद नहीं रहता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सुबह, लेकिन आज मैं सॉरी उसके लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए ठीक है, एनीवे तो यहाँ पर देखिए सर, अगर आप ट्रेड लेना जानते, मेरी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो सिंपल आपको ट्रेड मिला था। क्यों आपको निफ्टी में भी ट्रेड मिला था। आप निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड देखिए, फिबोनाची लीजिए, आप कुछ नहीं करना, आपको सीधे फिबोनाची लेना है। यहाँ से जो फर्स्ट ट्रेड आपको मिला था, अगर आप यहाँ से लेकर के और ये वाली जो कैंडल बनी थी, ठीक है, ये कैंडल अगर आप ड्रा करते तो आप खुद देख लीजिए सर। अब इसी को आप इसको ना यहाँ पर, ठीक है सर, तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल लॉजिक मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये हमारा पैटर्न बहुत कम फेल होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर देखना है आपको, ये करेक्ट 0.5% से रिटर्न हुआ है। देख लीजिए, आप इसको अच्छे से मिला दीजिए, ये देख लीजिए हुआ है या नहीं हुआ है सर। 19,622 से रिटर्न हो गया। अब देखिए सर, अगर आप यहाँ पर पुट लेते हैं तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिला। ट्रेड करने का लॉजिक ये होता है सर, समझ गए। ये सुबह का आपको पुट मिला था। अच्छा चलिए, अब कॉल का ट्रेड मैंने क्यों दिया, कॉल का ट्रेड देखिए सर, अब कॉल का ट्रेड बताता हूँ। चलो ठीक है, आपको कॉल का ट्रेड क्यों दिया था, क्यों मैंने बताया था। अब आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? अगर आप यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं, ये आपके सामने चार्ट में दिख रहा होगा, आप खुद रीड करना। अगर आप बिना बनाए हुए रीड कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात। आपको कोई इस चार्ट में पैटर्न दिख रहा है? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये पैटर्न कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का नाम जानते होंगे आप। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ बनाइए। ये इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर सर। ठीक है, अगर ये इस तरह का कोई पैटर्न बनता है ना सर, तो ये देखिए ये वाला आप खुद देख लीजिएगा सर। इस तरह से जो अगर कोई पैटर्न बनता है तो ये क्या हो गया सर, हेड एंड शोल्डर। मैंने इसलिए इस जगह से आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया था। अच्छा, हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बाद दूसरा जो आपको मेरा कन्फर्मेशन था, ये जो ट्रेंड लाइन थी ना सर, ये वाली, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये जो मेरी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी ना सर, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक तो इसको मार्केट ब्रेक कर गई, ओके। अब दूसरा आप देख लीजिए, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसको मार्केट ब्रेक कर गई। तो मैंने आपको कहाँ पर ट्रेड दिया था, आप खुद बताइए सर। मैंने आपको जो ट्रेड आपको बना करके दिया था यहाँ पर सर, मैं सब कुछ आप लोगों को बना करके दिया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने कहाँ पर बताया था आपको, 19,652 में आपको बताया था, आप चेक कर लेना वहाँ पर। मैंने इस तरह से कुछ पैटर्न बना करके आप लोगों को दिया था। कौन सा पैटर्न बनाया था सर, ये देख लीजिए, ये मैंने आप लोगों को पैटर्न बनाया था सर। यहाँ से ले जा करके यहाँ से आपको बताया था, ये पहला, फिर लोअर लो इसने ये लगाया, फिर इसने हायर हाई लगाया, फिर इसने लोअर लो लगाया। प्राइस एक्शन का देखिएगा सर, ये प्राइस एक्शन बन रहा है सर। ठीक है, ये प्राइस एक्शन है। अब बताइए सर, ये है प्राइस एक्शन। तो इस वजह से जब कहीं ये लोअर लो नहीं काट रहा था ना सर, तब मैंने आपको बताया था आप यहाँ से बुलिश हो जाओ। 19,600 की आप कॉल बाई करो। 19,600 की कॉल जो है तो 140-60 जाएगी सर। रीजन ये था, प्लीज़ आप लोग भी इस तरह से देखिए। ठीक है सर, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर मेरे लिए दिक्कत आती है। ओके सर, तो प्लीज़ इस तरह से आप भी चार्ट रीडिंग करिए, चार्ट पैटर्न को समझिए, आप ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद आपको ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको चार्ट पैटर्न समझ में आया होगा, आपको प्राइस एक्शन समझ में आया होगा सर। मैं बीच बीच में इसलिए प्राइस एक्शन भी बता देता हूँ। प्लीज़ सर आप नोट करिए, देखिए, इसी तरह से ट्रेड लीजिए। आप लोग अगर लॉस करते हैं ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, प्लीज़ बड़ा लॉस मत किया करिए, क्योंकि अगर आप बड़ा लॉस कर लेते हो तो फिर आप ये सोच लीजिए कि ट्रेड करने लायक नहीं रह पाते हो। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।